हेलो गाइस, राम राम जी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। गाइस सुबह सुबह 7 नहीं बजे हैं, 7 बजने वाले हैं। हम नहा धो के सारे रेडी हो चुके हैं। पापा मम्मी भी हो चुके हैं, आरव भी हो चुका है, नोनू भी हो चुका है और निक्की भी हो चुकी है। हम सब जा रहे हैं आज वृंदावन घूमने के लिए और कुछ काम से भी। अभी रास्ते में अंकल और उसकी फैमिली भी मिलेगी गाजियाबाद में। तो हम यहाँ से बस और 5-7 मिनट में निकल लेंगे मेरठ से और सीधा उन्हें गाजियाबाद जाएंगे। गाजियाबाद से उन्हें भी पिक करेंगे, वो भी अपनी गाड़ी लेकर वहीं खड़े हुए मिलेंगे हमें। वो भी अपनी फैमिली लेकर जा रहे हैं। तो आज हम सोच रहे हैं सारे मंदिर वंदिर घूम लें वहाँ और अपना काम भी करके आ जाएँ। शाम तक हम रात तक ही वापस आएंगे। तो आज चलते हैं वृंदावन घूमते हैं और आप सबको भी घुमाते अपने इसी व्लॉग में। ठीक है भाई आरव, कहाँ का जाएगा? वृंदावन में जो मंदिर है वो देखने चलेंगे, प्रेम मंदिर और सब चीज़ें। ठीक है गाइस, चलो अब फटाफट हम निकलते हैं और आपको सीधा फिर रास्ते में मिलते हैं। गाजियाबाद मिलते हैं, अंकल वगैरह को दिखाते हैं और पहुंचते हैं सीधा वृंदावन और वहाँ घुमाते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, हम बरसाना पहुंच चुके थे राधा रानी के मंदिर। वृंदावन जाने के बाद रास्ते में हमने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सुबह सुबह की बात थी। ये भाई अंकल है, उनकी फैमिली है। ये हम हैं भाई, पापा आगे चल रहे हैं, आंटी चल रही है भाई, उनके बेटा बेटी चल रहे हैं, मम्मी चल रही है, निक्की और मैं साथ चल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं अपनी। भाई निक्की ने अपना टीका वीका सब लगवा लिया था। ये रहा भाई। यहाँ पे सुबह यानी कि हम, मुझे लगता है 11 साढ़े 11 बजे पहुँच गए थे। तो इतनी भीड़ नहीं थी, 11 से भी पहले ही पहुँच गए थे मेरे ख्याल से। भीड़ नहीं थी इतनी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी भाई। जाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। हम बिल्कुल मंदिर पे ऊपर पहुँच चुके थे, आप देख सकते हो। बहुत यानी मज़ा आया यहाँ पे। हमने बड़े आराम से दर्शन करे। दिखाता हूँ मैं आपको सारा चीज़ें, देख सकते हो आप। रास्ते में हम ऊपर जा रहे हैं, पापा अंकल, ये उनका बेटा, आगे आंटी मम्मी उनकी बेटी और मैं निक्की सबसे पीछे चल रहे थे। और अभी पैदल चल रहा था। आदू मेरे साथ था भाई, वो नहीं उतर रहा था गोदी में से भाई। ये सीधा हम बरसाना राधा रानी के मंदिर पे ऊपर पहुंच चुके थे। अपनी चप्पल वप्पल उतार के हमने प्रसाद वरसाद ले लिया भाई। ये रहा बिल्कुल मंदिर का मेन गेट। हम बिल्कुल उस पर पहुँच चुके हैं। जो राधा रानी के मंदिर की एंट्रेंस थी बरसाना की, उस पर जब ऊपर जाते हैं तो पूरे मंदिर जो महल है पूरा वो ये रहा, आपको दिख सकता है। श्री लाडली जी महाराज बरसाना, यही राधा रानी का मंदिर है भाई। अभी हम ऊपर चलेंगे दर्शन करने, आपको दिखाएंगे। मैं आपको आसपास की लोकेशन भाई। यहाँ पे आज यानी कि सुबह आ गए तो इतनी भीड़ नहीं थी। सैटरडे संडे और छुट्टियों के दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी है यहाँ की भाई, होली दिवाली की बड़ी भीड़ होती है और बड़ी बुरी तरह से भीड़ होती है। सो गाइस, जब हम सीधा अंदर मंदिर में एंट्री कर रहे हैं, आप देख सकते हो। ये हमारी भाई निक्की मेरे आगे आगे चल रही है। सब अंदर चले गए थे, मैं और निक्की सबसे पीछे थे। तो हम अंदर आ चुके हैं। ये हमारी मंदिर की एंट्रेंस है। जो लोग गए हुए हैं उन्हें सबको पता होगा भाई। वैसे तो सुंदर बहुत है भाई मंदिर, देखने में बड़ा मज़ा आता है, दर्शन करने में बड़ा मज़ा आता है, पर भीड़ बहुत होती है। पर यहाँ मैं ये मानता हूँ, जैसे मैंने देखा है इतनी भीड़ है। अब भी बहुत भीड़ थी पर उस हिसाब से भीड़ नहीं है जहाँ यहाँ होती है। मैंने देखा है सारा कुछ माहौल यहाँ का, वीडियोज़ में, लोगों से सुना है। ये रहा भाई मंदिर लाडली जी महाराज, लाडली जी का, राधा रानी जी का। भाई देखो कितनी भीड़ है अब भी। क्या वो है, मैंने होली के टाइम पे और वीडियोस देखी हैं। होली से अलावा छुट्टियों के टाइम पे भाई बहुत अनलिमिटेड भीड़ होती है यहाँ पे। वो नहीं, भीड़ थी, खूब ज़्यादा भीड़ थी, हमें भी बड़ी वो हुई, पर ऐसी भीड़ नहीं थी कि जिसमें हम अंदर दर्शन करने में कोई दिक्कत हुई हो, परेशानी हुई है भाई। इतना तो आप कहीं भी जाओ, हर जगह होती है। बस मैं ये कह सकता हूँ, जैसे मैं बरसाने में आया हूँ और जगह जैसे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ ना एक प्रॉपर तरीका होता है कि लाइन से जाते हैं। वो बनाए हुए हैं, बैरिकेटिंग बनाए हुए हैं, बीच में रेलिंग लगाए होते हैं, तो लाइन वाइज चलते हैं। वो मैंने यहाँ पे नहीं देखा, इसमें भी राधा रानी के मंदिर में। तो बस ये चीज़ की वो लगी कि अगर हम लाइन से आएँ और लाइन से दर्शन कराएँ तो वो ज़्यादा आसान है। देख सकते हो आप सामने भाई राधा रानी का मंदिर, बिल्कुल सामने दर्शन हुए भाई, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बस इस चीज़ की दिक्कत लगी मेरे को कि जैसे मैं और जगह मंदिर में जाता हूँ तो पूरी बैरिकेटिंग और रेलिंग होती है, उसके थ्रू हम दर्शन करते हैं, भीड़ एक दूसरे के ऊपर। ये देखो भाई, अब आपको सीधी सीधी वो दिखेगी। हमने बिल्कुल पास से जाके जब दर्शन करे तो देख सकते हो आप, बिल्कुल क्लियर तस्वीर दिख रही है, मंदिर दिख रहा है, कितना सुंदर है भाई। ये देख सकते हो आप भाई, बड़ा मज़ा आया पास से दर्शन करके, बड़ी खुशी हुई। बस एक चीज़ होती है भाई, जिस तरह से बस मैंने आपको जब भी कहा कि हर जगह, जैसे मैं वैष्णो देवी गया, जितनी भी जगह गया, बालाजी महाराज, हर जगह बहुत दर्शन करे मैंने जगह जगह। इस तरह से भीड़ नहीं होती वहाँ, पूरी प्रॉपर बैरिकेटिंग और लाइन से दर्शन कराते हैं। बस ये दिक्कत लगी मेरे को यहाँ। सो गाइस, ये हम राधा रानी के महल में आ चुके थे। जो राधा रानी जी का महल था
बताते हैं कि बहुत दिनों पहले यहाँ पे, यानी कि बहुत टाइम पहले ये महल ख़त्म हो गया था। फिर एक कोई महाराज थे राजस्थान के, वो निकल रहे थे, उन्हें ये बनवाया था। ये भव्य अंकल का लड़का, वो अंदर घुस रहा था कि उन्होंने महल को बनवाया था, उन्होंने सारी फिर इसकी डेकोरेशन करी थी। ये राधा रानी का महल है भाई। मेरे को पता नहीं था अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, मैंने बाद में पढ़ा बोर्ड पे, तो उसके बाद हम वीडियो बनाई नहीं। देख सकते हो आप भाई, ये राधा रानी का महल है। ये हम 12 बजे के पास पहुँचे तो बंद हो गया था, 12:30 बजे ये दोबारा खुलता है। तो हमने फिर दर्शन करे थे, फिर हम यहाँ से निकले थे दर्शन करके। ये रे भाई 12:30 बजे हमने दर्शन करे थे, आरती चल रही थी तो हमने सबने आरती ली यहाँ पे खड़े। सो गाइस, सुबह राधा रानी बरसाना में दर्शन करने के बाद, फिर उनके महल में जाने के बाद, फिर हमें काम था, हम अपनी जगह गए थे जहाँ हम काम पे गए थे। पर इस बार अंकल की फैमिली, उनके साथ उनके एक फैमिली फ्रेंड थे, उनकी वाइफ और हस्बैंड वाइफ दोनों थे, अंकल के बच्चे थे। हम गए थे इधर से भाई पूरी फैमिली। तो हमने सबने अच्छे से भाई राधा रानी के दर्शन करे वहाँ मंदिर में। भीड़ वहाँ भी थी। एक चीज़ मैंने वहाँ देखी भाई, पूरे वृंदावन में भाई, जैसे मैं राधा रानी के मंदिर में कह दूँ, वहाँ इतनी भीड़ नहीं थी तो इसलिए इतना महसूस नहीं हुआ। पर वहाँ भी एक चीज़ का महसूस हुआ भाई, आप कहीं भी जाओ, जैसे वैष्णो देवी जाओ, ज्वाला जी जाओ, नैना देवी जाओ, बालाजी जाओ, मेहंदीपुर बालाजी जाओ, खाटू श्याम जाओ, मेहंदीपुर बालाजी जाओ, यानी मैं बहुत जगह दर्शन करने गया हूँ प्रॉपर। मैंने पहली बार वृंदावन में दर्शन करे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई। मेरे को घर के पास है, मैं 2-3 बार हम अभी गए, बस शनिदेव की परिक्रमा मैंने वहाँ मारी है, वो मैंने पहले भी मारी हुई है, और यहाँ अब इस बार भी, यानी कि 1-1.5 महीने पहले फिर भी मारी थी। वहाँ भी ठीक था, वहाँ भी दर्शन करने का तरीका पूरा ठीक था, प्रॉपर वही लाइन से। पर मैंने वृंदावन भाई यहाँ भी देखा, यानी कि राधा रानी के मंदिर में। और फिर जब हम बरसाना गए भाई, राधा रानी के मंदिर में तो हमारे फिर भी भीड़ नहीं थी, सुबह ठीक से दर्शन हो गए। पर बरसाना शाम को, जब हम अपना काम करने के बाद शाम को दर्शन करें, क्योंकि आपको पता ही है दिन में वृंदावन में मंदिर बंद हो जाते हैं, शाम को भाई मेरे ख्याल से 4-5 बजे के बाद ही खुलते हैं। भाई मैंने वहाँ इतना बुरा हाल देखा, जो मैंने यूट्यूब में वीडियोज़ में देखा है नॉर्मल, यानी कि जो छुट्टियों की वीडियोज़ में जाती हैं फैमिली, भीड़ में जाती है, उनकी वीडियोज़ देखी, और होली के जो वीडियोज़ देखे हैं मैंने भाई, मैं वो मानता हूँ वो गलत नहीं है। यानी वृंदावन में ना यार, मैंने वो देखा है बहुत ज़्यादा भीड़ होने और बड़ी बदतमीजी होती है। एक तो मैं ना सबसे बड़ी कमी वहाँ के प्रशासन की मानता हूँ, और जो भी मंदिर है भाई, हर जगह मंदिर की कमेटियाँ होती है, सबकी कमेटियाँ होती है भाई, कमेटी की जिम्मेदारी होती है। वहाँ पे कोई एक तरीका नहीं है दर्शन कराने का भाई। आप घुसो, बीच में घुस जाओ, आप धक्का दे रहे हो एक दूसरे को, चाहे आपके साथ बच्चे हैं, औरत है, लेडीज़ है, फैमिली है, वाइफ है, लड़की है, कोई भी है, वहाँ कोई तरीका नहीं है। यानी कि ये मैंने शाम के टाइम यानी वहाँ पे महसूस करा बाके बिहारी मंदिर में। भाई हम जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लाइन से लग के हम किसी साल मंदिर में तो पहुँच गए। भाई मंदिर में भीड़ थी, तो मेरे साथ आरव था, मैंने आरव को अपने कंधे पे बैठा लिया क्योंकि छोटा था, मगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। आदू जो था, वो जो अंकल का लड़का था भव्य, उनके कंधे पे बैठ गया, आरव मेरे कंधे पे बैठ गया। भाई हम अंदर चल दिए, भीड़ में धक्का दे के मैं, यानी कि वहाँ गार्ड्स भी खड़े थे, उनका कोई रोल नहीं था भाई। इस तरह से दर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, कौन ही मार रहे हैं, उन्हें ये नहीं है कि लेडीज़ है, लड़की है, बच्चे हैं, क्या है भाई, बहुत बुरी तरह से दर्शन कर रहे हैं। मैंने भाई, मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा। जिस तरह से वहाँ दर्शन कर रहे हैं, तरीका नहीं होता भाई। अब भगवान के उसमें आए होंगे, एक तरीका होता है, ठीक है, अगर आप लाइन से कर लोगे थोड़ी देर हो जाएगी, जो आगे पहुँच गया भाई। हमारे साथ ही, मेरे साथ ही बहुत बुरा एक बैड एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। हम जा रहे थे, घुस गए भाई, मम्मी मेरे आगे थी, निक्की मेरे आगे थी, भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मैं उनके साथ साथ चल रहा था, मेरे कंधे पे आरव बैठा था। अंदर घुस गए भाई किसी ढाल, मैंने निक्की को आगे भेजा, मम्मी भी घुस गई, अंकल की लड़की भी घुस गई, पापा मेरे साथ थे भाई। मैंने किसी तरह मम्मी को वापस निकाला, क्योंकि भाई मम्मी बीमार रहती है, हार्ट पेशेंट है, गर्मी वहाँ इतनी, उमस इतनी भाई, तो मगर डर लग रहा था कुछ दिक्कत हो जाए। मेरे को ही दम घुटने लगा था भाई, वो किसी तरह बाहर निकाली। तो वहाँ ऐसी इतनी भीड़ हो गई, यानी कि इतने आप भीड़ में ऐसे फंस जाते हो, आप इधर उधर निकलना भी चाहो निकल नहीं सकते, यानी कि लोग आपको भींच देते हैं। मेरे को ये चीज़ का पहले कभी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं था, अंदाज़ा नहीं था। अंकल को था, वो पहले गए हुए हैं वहाँ बहुत बार दर्शन करने, तो भाई ऐसे ही मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, मम्मी निकाल दी थी, निक्की निकल गई थी, अंकल की लड़की को पापा निकल रहा, मैं निकल रहा आरव के बाद। भाई मैं वैसे बीच में फंस गया भाई, धक्का दे रहे हैं पीछे से, धक्का दे रहे हैं, आरव मेरे कंधे पे बैठा भाई, उसको 2-3 बार कोहनी मार दी बहुत बुरी तरह से। चलो आप मेरे को मार रहे हो, मैंने झेल निकल गया, वो बच्चा यार, बच्चे को भी कोहनी मार रहे, वो ऊपर से मेरे को बोल रहा, मुझे गुस्सा आ गया भाई। वहाँ एक बंदे से मुँह भाषा होने लगी, उसकी वाइफ भी थी, उसने फिर मेरे को आगे निकाल दिया, उसका बेटा आगे। तो मैं चल रहा हूँ, खुद उनके पीछे से धक्का आ रहा है, यानी कि उसकी फादर मदर पीछे हैं, वही मुझे धक्का दे रहे हैं, तो मेरे को धक्का लगेगा तो आगे तो ऑब्वियस ये धक्का लगेगा।
भाई धक्का लगा, उसने मेरे को जैसे ही कोनी मारी भाई मैंने भी मार दी खींच के। मेरे को गुस्सा, वो मेरे से लड़ने को आए दोनों मियाँ बीवी। मैं फिर बुरी तरह से वहाँ लड़ाई हो गई, बहस हो गई। पापा भी आ गए, किस तरह बीच बचाव हुआ, वरना लड़ाई हो जाती। पापा ने कहा आप यहाँ दर्शन करने आओ, ये सब ड्रामे मत करो। बहुत थोड़ी देर से बहस होने के बाद वो भी समझ गया, वो भी मान गया। पर मैंने एक चीज़ देखी, वो तरीका नहीं है भाई। मैं आगे कोशिश करूँगा ऐसी जगह। भाई देखो, आप सबको भी मैं यही सलाह दूंगा भाई, चाहे कोई मानो ना मानो, सबका अपना सोच है। बच्चों को और भाई लेडीज़ को और औरतों को ले जाना जो बीमार हैं, लेडीज़ नहीं खाली, आदमी जो एजेड लोग हैं, जैसे जिनकी एज हो जाती है, सीनियर सिटीज़न जो है भाई, उन्हें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। मैं एक चीज़ कहूँगा भाई, खासकर छुट्टियों में और त्यौहार के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए भाई। वहाँ ऐसा साधन भी है नहीं है, अगर किसी के कोई दिक्कत हो गई, बेहोश हो गया, तो उठा के जल्दी से बाहर ले आओगे। बहुत कंजस्टेड गलियाँ हैं, बहुत दिक्कत वाली एरिया है, कोई उठा के आपकी हेल्प भी नहीं करेगा। मैंने वहाँ देख लिया, जैसे माहौल बनाना, मैंने वहाँ देखा कोई हेल्प करने के लिए भी रेडी नहीं होगा, बहुत ही वो है। और दूसरा भाई, बरसाना कहते हैं भाई ब्रिज की नगरी है, पर माहौल बहुत ख़राब है। मैंने देख लिया, लोकल्स भी, मैंने वृंदावन की जो वीडियोस देखी है मंदिर में होली और त्योहारों के टाइम पे, जब होली पे खासकर जब जाते हैं दर्शन करने, वैसे तो आप भाई भगवान का उसे मंदिर कह रहे हो, राधा रानी का मंदिर कह रहे हो, और होली के टाइम की मैंने 1 महीने पहले वीडियो देखी है, कोई लेडीज़ और जो कोई अपनी फैमिली के साथ जाता है भाई, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी से पानी फेंकते हैं, नाली का पानी फेंकते हैं, गंदे तरीके से रंग लगाते हैं, छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं। अगर कोई उसका ऑब्जेक्शन करे, उसका फैमिली मेम्बर, तो उसके साथ लड़ाई करते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये मैंने बहुत वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत लोगों ने व्लॉग बना रखा है, बहुत लोग। जो एक बार चला गया ना ऐसे टाइम पे, वहाँ पे त्यौहार के टाइम पे, मैं नहीं मानता हूँ दोबारा जाएगा, और खासकर लड़कियाँ और लेडीज़, और कोई फैमिली वाला भी नहीं जाएगा। ये मैंने वीडियो में देख लिया। दूसरी बात, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल डे तक गया था, छुट्टी नहीं थी, भीड़ नहीं थी, जब गया था। जब वहाँ इतना बुरा हाल है तो वैसे क्या होता होगा। दूसरा भाई बदतमीजी फुल करते हैं, मैंने दुकानदार को भी देख लिया वहाँ। दुकानदार जो शॉपकीपर होते हैं वो भी करते हैं, अनजान आदमी कोई बैठ जाए उनसे बहस करेंगे। तो भाई ब्रज की नगरी नहीं रह रही वो, एक थोड़ी बहस वाली बात है। यानी लोकल लोग व्यवहार अच्छा नहीं करते। आप सोचो, आप भगवान की नगरी में, आप होली के वीडियो देख लो यूट्यूब पे उठा के, जो बरसाना में राधा रानी के मंदिर में या उन पे जाते हैं, वहाँ पे जो गाने हैं कैसे वो लोग प्रयोग करते हैं। जो कहने को तो ब्रिज की होली है भाई, कृष्ण जी खेलते थे ऐसे, पर मेरे टाइम पे वो ऐसे ऐसे लाइनें और ऐसे ऐसे सॉन्ग नहीं गाते थे, ऐसे ऐसी गालियाँ नहीं देते थे जैसी अब देते हैं। तो मेरे को नहीं लगता वो माहौल है ऐसा, इसी वजह से मेरे को फील हुआ। तो मैं यही चीज़ कहूँगा भाई, अगर आप जा रहे हो, बहुत दिक्कत वाला है, भीड़ बहुत होती है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है। जो मैंने वीडियोस देखी है वो भी मैंने ऐसे ही महसूस करी है। तो फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए नहीं है ऐसा माहौल वहाँ। और ख़ासकर छुट्टियों पर, त्यौहार पर तो बिल्कुल ना जाओ तो आप वीकेंड्स में मत जाओ, आप नॉर्मल डेज़ पे जाओ, तो फिर भी थोड़ा बहुत भीड़ कम मिलती है। और भाई खासकर सीनियर सिटीजन्स और लेडीज़ और बच्चों के लिए मैं कहूँगा अवॉइड करो। और भाई खासकर त्यौहार पे तो मत जाओ। मैंने यूट्यूब पे देखा है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरी तरह से बिहेव करते हैं और गंदा माहौल है। उन्होंने ब्रिज की नगरी को भी थोड़ा गंदा बना दिया है भाई। सब शॉपकीपर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उनका कोई व्यवहार अच्छा नहीं। लोकल यानी जो करने जाएगा वहाँ दर्शन, तो भाई एक दूसरे को भीड़ में धक्के मारेगा। कोई प्रॉपर यानी कि ना मंदिर कमेटी की ना प्रशासन की कोई जिम्मेदारी है कि लाइन से भेजें, रेलिंग लगाएं, पूरे बैरिकेटिंग लगाएं, लाइन से कराएं, फटाफट एक आदमी को जल्दी दर्शन करा के भेज दें। ऐसा कोई माहौल नहीं है वहाँ। तो मेरे को तो भाई माहौल, भाई मैं इतनी जगह गया हूँ, सबसे ख़राब लगा आज तक मैंने जितने भी मंदिरों में, जितने भी देवी देवताओं के दर्शन करें, मेरे को सबसे बुरा माहौल लगा भाई। बाकी मेरे को पता है घर वाले भी इस चीज़ में मेरे को कहेंगे कि तूने ऐसी वीडियो क्यों डाली, पर मैं अपना बेस्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है वहाँ। दूसरा, जो मैंने यूट्यूब वीडियोस पे अब तक जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स वहाँ गए हैं, व्लॉगर्स गए हैं, मैंने उनके वीडियोस देखे हैं। ठीक है गाइस, चलो गाइस अब करते हैं वीडियो का एंड। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, प्रशांत शिवाज को। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन बाय।